96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज हम बात करेंगे गैम्बलिंग ऐप्स के बारे में कि कैसे इन ऐप्स के चक्कर में फंस के युवा आज के किस तरह से अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और समाज में कैसे इन गैम्बलिंग ऐप्स का जाल एक जहर की तरह फैल चुका है। जब भी हम YouTube खोलते हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या इनफैक्ट ट्विटर भी, या हम टीवी भी देखते हैं तो हमें ज़्यादातर एड्स किस चीज़ के देखने को मिलते हैं आजकल? बैटिंग ऐप्स के, गैम्बलिंग ऐप्स के और कुछ वाहियात इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स और अपने आप को सुपरस्टार कहने वाले ये एक्टर्स कुछ चंद पैसों के लिए हम युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। आप खुद ही सोच के देखो कि जो ऐप्स करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए और उससे ज़्यादा पैसा वो खर्च कर रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को पैसा दे रहे हैं, क्रिकेटर्स को पैसा दे रहे हैं, तो क्या वो आपको जिताने के लिए बनी है? अगर ये लोग आपको ही करोड़ों रुपए जिताएंगे जैसा ये वादा करते हैं, दावा करते हैं, तो ये खुद क्या कमाएंगे? हो सकता है कि मान के चलो कि 1 लाख लोग एक ऑनलाइन बैटिंग ऐप पे 10 रुपये भी लगाते हैं, तो कितना हो गया? 10 लाख रुपए। और मान के चलिए उनमें से किसी बंदे का अगर 1 लाख रुपए आ भी जाता है तो बाकी के 9 लाख रुपए तो उन ऐप्स के हुए, तो आपका तो सबका नुकसान ही हो रहा है ना। किसी एक को मिल रहा है और किसी एक को भी बहुत ही रेयर चांस होता है कि मिलता है इनके, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन ऐसे होते हैं कि उनको डिफेंड कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इनके बैकएंड में क्या चल रहा है, इनके बैकएंड इंजीनियर जब आप जीतने वाले होते हैं कुछ बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? ऐसा ही एक रिसेंट एग्जांपल हमें अभी लाइव देखने को मिला था जब न्यूज़ 18 के एंकर बात कर रहे थे लोगों से, तो उन्होंने एक शख्स से बात की जो लगभग 96 लाख रुपए इन बैटिंग ऐप्स के चक्कर में हार चुका है। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। घर वाले बात नहीं करना चाहते तो घर वाले बात नहीं करे तो हम यहाँ आया करो रोज और वहां आके बैठा करो। वो जेईई IIT क्रैक कर चुका है लेकिन अपनी फीस नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो सारे पैसे जुए में हार चुका है। उसके घर वाले, उसके माता पिता उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसके आसपास के लोग भी उससे बात नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि अब उसे सुसाइड ही करना पड़ेगा। तो आप खुद सोच के देखिए कि जब वो इतना पढ़ा लिखा बंदा इन बैटिंग ऐप्स के चक्कर में आ गया तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा? वो तो यही सोचते हैं ना कि ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं, खुद को सुपरस्टार कहते हैं, कुछ एक्टर्स, जब वो खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये सही होगा, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, और इस चक्कर में वो अपने सारे पैसे को उसमें डुबा देते हैं। चलो छोटे क्रिएटर्स का, छोटे यूट्यूबर्स जो इंस्टाग्राम पे कुछ पैसे कमा सकते हैं उनका तो समझ में आता है कि चलो उनकी शुरुआत है, वो अपने 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 50 हज़ार रुपये के लिए किसी बैटिंग ऐप का प्रमोट कर रहे हैं, चलो उन्हें अपनी जीविका चलानी है। लेकिन जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, सुपरस्टार्स हैं, वो भी कुछ चंद पैसों के लिए आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं और आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इसमें गलती उनकी नहीं है, इसमें गलती आपकी है। वो तो ये कह के किनारा कर देते हैं कि हमने थोड़ी कहा था कि आप ये गेम खेलो, उसमें तो टर्म एंड कंडीशन होती है, और हम बोलते भी हैं कि ये अगर आप खेलना चाहते हो तो अपने रिस्क पे खेलो, तो इससे वो बच निकलते हैं। वैसे तो काफ़ी देशों में बैटिंग ऐप्स का प्रमोशन करना भी इलीगल है, लेकिन हमारे देश में और कोर्ट में ये बोल दिया जाता है कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है, कि इसमें लोगों को अपनी स्किल यूज़ करनी होती है, तो इसलिए ये फैंटेसी ऐप जो है ये किसी जुए की तरह नहीं है, इसमें लोगों को अपना दिमाग लगाना होता है। तो इसी वजह से ये इंडिया में लीगल है और इसका एडवर्टीजमेंट भी जो हमारे लूप होल्स हैं कानून में उनका यूज़ करके एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा महादेव बैट के बारे में, जिस पे काफ़ी हंगामा हुआ, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स इन्वॉल्व थे जो घपला करके भाग गई। और अभी दूसरा अभी शुरू हुआ था कलर ट्रेडिंग, जिसमें क्या था कि 2 कलर होते थे जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता था। मान के चलो एग्जांपल लेते हैं, एक ब्लू है एक ब्लैक है, आपको बोल दिया जाता है कि आपको एक सेलेक्ट करना है, तो इसमें आपके जीतने का चांस क्या हुआ? 50-50। आपने ब्लैक सेलेक्ट किया और ब्लू आ गया तो आपका पैसा गया।
और इसी की तरह हम और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको लगता है उसमें भी आपका 50-50 चांस है। आपने मांगा हेड, आ रहा है टेल, तो अगर वो 5-6 बार हेड या आए जा रहा है तो अगली बार आपको लगता है कि अब तो 6-7 बार हेड आ चुका है, अगली बार टेल ही आएगा। लेकिन उस टाइम आप भूल जाते हैं कि अपने पैसे को रिकवर करने के चक्कर में कि हम इतनी बार हार चुके हैं कि इस बार तो जीत ही होगी, लेकिन उस बार भी आपका चांस 50-50 ही होता है। तो मैं आप लोगों से बस इतनी अपील करना चाहूँगा कि ये जितनी भी ऐप्स हैं, फैंटेसी ऐप्स या कलर ट्रेडिंग ऐप्स या जो भी आपके मोबाइल में गैमलिंग ऐप्स हैं, इनको आप अभी अनइंस्टॉल कर दें और इन सब से जितना दूर रह सकें उतना दूर रहें। अपने जॉब पे, अपने काम पे फोकस करें, वहाँ से आप इससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसके जाल में अगर आप फंसोगे तो हो सकता है कि आप अपने जो भी पैसे कमा रहे हो वो भी गंवा दो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो गैमलिंग ऐप्स के चक्कर में फंस चुके हैं। धन्यवाद।